कैसे हो दोस्तों, सहेलियों और बच्चों। मैं बहुत ही काम की बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। फॉलो कर लिया करो, वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो। और मैं एक दो चार बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको भी फॉलो कर लेना, या आप सभी के फ़ायदे के लिए है, मेरे भी फ़ायदे के लिए हैं। हमें पता है, तुम्हें भी पता है सबको, पर वहीं सुन के वहीं छोड़ देते हैं, है ना। बड़ी अच्छी जानकारी है दोस्तों। ये हमें तुम्हें सबको फॉलो करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर इंसान ज़्यादा जीना चाहता है, वैसे मरना तो कोई चाहता नहीं है ना। जीना मतलब जितना मर्जी परेशान हो इंसान, फिर भी इंसान अगर मौत को देख ले आसपास या कुछ भी, तो कितना डरता है ना। डरते हैं ना। हर इंसान मरना नहीं चाहता, और मरना भी अगर चाहते हैं, और जैसे ही अगर ज़रा भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमें कुछ खतरा कहीं से कुछ, तो कितना बचते हैं, समझ सकते हो ना, आइडिया लगा सकते हो ना। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत घंटे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इतना बता सकती हूँ इस बात पे। पर मैं ये बता दूँ कि मेरा मानना ये है कि जीने का तो मेरे जैसे को तो बिल्कुल भी ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कह रही चलते हाथ पैरों अभी ऊपर वाला उठा कर ले जाए फटाफट, और बस मुझसे राज़ी हो वो। और जब मुझे बुलाए, मुझे ले जाए यहाँ से, मुझसे राज़ी हो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो। और क्या कहते मैं मतलब कि मैं सेटिस्फेक्शन हो मेरे को जाने में। अगर मुझसे राज़ी होगा तो राज़ी है अल्लाह, तभी मुझे बुलाए और अभी बुला ले जाए। तो मुझे जीने का कोई शौक़ नहीं है। मगर हाँ, उस पर एक बात मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो आप सभी के भी काम की है बहुत ज़्यादा। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब तक भी जिएं तो हमारे हाथ पैर चलते रहें, इंसान खुश रहे, और इंसान मतलब कि सेहतमंद रहे। बस, चाहे वो ज़्यादा जिए कम जिए, जितनी सांसें लिख दी हैं अल्लाह ताला ने, उतना ही इंसान का यहाँ पर दाना पानी है दुनिया में। फटाफट किसी ना किसी बहाने से वो बुला लेगा, ले जाएगा, समझ गए। तो ये कह रही हूँ कि ज़्यादा जीने के लिए वही, यानी कि सेहत को ठीक रखने के लिए, ठीक है, ज़्यादा आयु के लिए खुराक आधी करें, ठीक है। जैसे दोस्तों 30 के बाद कह रही हूँ मैं, ठीक है। 30 या 25 साल तक की उम्र तक, 25 साल तक की उम्र तक जो ना, जितना मर्जी खाते रहो, जो मर्जी पीते रहो, जितना मर्जी सोते रहो। मैं कह रही हूँ कि 25 साल की उम्र ऐसी होती है दोस्तों, 25 साल तक ऐसी उम्र होती है कि उस उम्र में इंसान 15 साल के बाद 25 साल की उम्र तक, उस वाले पीरियड में 10-15 साल में, 10 साल में, उन सालों में चाहे वो 3 दिन तक भी ना सोए तो भी एडजस्ट कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और मैनेज कर लेगा, और बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। चाहे 2 दिन तक कुछ ना खाए, समझ गए, क्योंकि ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है, समझ गए। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव और दुख और प्रॉब्लम और बहुत ऐसी आती हैं जो इंसान कई दिन तक किसी से नहीं भी बात करता है, बात करने का दिल नहीं करता, 15-15 दिन तक किसी से कुछ खाने का मन नहीं करता। बहुत ऐसी प्रॉब्लमें हर इंसान के आ जाती हैं, समझ गए। तो वो एज ऐसी होती है कि 25 साल तक की एज में इंसान चाहे सोए ना, पिए ना, खाए ना, कुछ ना, जितना मर्जी टेंशन ले ले, जो मर्जी कर ले। और दोस्तों ये भी फ़र्क है आजकल, मैंने जो देखा, अब मैंने जो नोट करा है, आप भी नोट करना, कि जो हमारे तक की जो जनरेशन थी, समझ गए, हमारी एज के, हमारे ज़माने के हम जैसे जो बंदे थे, जितना हमारे में अंदर पेशेंस था, और हमारे में ताकत थी, और बर्दाश्त करने की, और सारा कुछ दुनिया भर की टेंशनें और हिम्मत थी मेरे अंदर, जो क्योंकि, और इसमें एक बात ये भी बता दूं कि जो गांव के लोग थे, मेन जो गांव के, समझ गए, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में उस पहले की जबकि मैं हूँ, ठीक है, बड़ा ही धरती आसमान का फ़र्क है, ताकत में, पेशेंस में, और जितनी मर्जी टेंशन लेने के बाद भी कुछ ना खाया 15 दिन तक, किसी से ना बात करी 15 दिन तक, फिर भी मैनेज कर लिया, और फिर भी जी गए, और सब कुछ, समझ गए। मैंने तो ये नोट करा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है
कि मैं जो थी, जिस गांव से मैं थी, बिल्कुल वहाँ पर कोई बाज़ार भी नहीं लगता था। इतना ऐसा गांव, बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, कि बिल्कुल ठेठ गांव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल ठेठ गांव, जिसमें कोई बाज़ार नहीं, कोई दुकानें नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ गए। हमारे घर में हमेशा 3-3 भैंसें पलती थी। 3-3 भैंसों का दूध, इतनी बड़ी बड़ी रजनी हुआ करती थी दूध की, जो भर भर के वो हमारी बरोसी होती थी, उसमें कढ़ता था दूध, और दूध ऐसा हो जाता था एकदम से, एकदम पीला जरद लाल पिलाया, समझ गए कैसा कलर, समझ गए ना, लाल सा और पीला सा कलर हो जाता है ऐसा दूध, इतनी मोटी मलाई। और वो मैं दिन में 1 बार ज़रूर, और रात को 2 बार, समझ गए। यानी कि सुबह को तो हम खाते थे मलाई वलाई से रोटी या सब्जी जैसे कुछ, दोपहर में मैं ऐसा करती थी, जब भूख लगती थी 1 गिलास कटोरा भर के दूध निकाला, उसमें इतनी सारी मलाई, चकदा की चकदा मलाई है, वो मलाई तो ज़िंदगी में यहाँ कभी खाने को मिली नहीं, समझ गए। वो मलाई डाली कटोरे में, और गुड़ की डेली ली। गुड़ का ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं था, बचपन से ही मुझे मीठे का थोड़ा कम शौक़ है, तो थोड़ा सा गुड़ लेती थी और उसके साथ में वो पी लेती थी। उसके बाद चेहरा इतना लाल हो जाता था, जब भी ऐसा ग्लो आता था चेहरे पे, ऐसा रहता था, ताकत ऐसी लगती थी, आए भाई कुछ काम करने के लिए। बहुत काम करती थी मैं बचपन से, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए ना, मैं आलसी थी, और भाई जितना मर्जी काम करा लो, है ना। और दोस्तों शाम को भी रजनी का दूध, रोटी के जो रोटी खाते थे उसके साथ 1 का गिलास दूध, और उसमें फिर इतनी सारी मलाई मैं बड़ी होती मलाई की, मलाई बहुत खाती थी, है ना। तो दोस्तों हम ऐसे गांव से पले हुए थे जहां पर हमारे घर में यानी कि हमारे थोड़ा सा दूर वो था चांदपुर, जहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ें, जो चीज़ गांव में नहीं मिलती थी, हमारे घर में सब घर की चीज़ें, यानी कि दोस्तों सब्जी से लगा के चावल तक, अनाज, आटा, दालें, तेल, सब घर का, समझ गए। कभी कभार हल्दी वल्दी की कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी तो अलग, हमारे घर गांव में, हमारे खेत में हल्दी वल्दी, प्याज व्याज, सब कुछ हमारे खेत की, हर चीज़ें हमारे खेत की। और ना भाई उस ज़माने में ना फ्रीज थे, ना रखी हुई चीज़ खाते थे। हम उस ज़माने के हैं, ऐसे हैं, तो क्यों नहीं हमारे अंदर ताकत थी, बताओ क्यों ताकत नहीं हमारे अंदर। मैं तो बिल्कुल लाल थी, ऐसा अंग्रेज का बच्चा हो जैसा, पतली बिल्कुल, और एकदम लाल, और एकदम इतना चेहरा गिलो, इतना बंदे का अगर देख ही ले बंदा एकदम धक देना से रह जाए, ऊपर वाले का शुक्र लाख लाख दफ़ा, है ना। ऐसे जब क्यों ना ऐसा होगा, जब कोई माँ बाप के ज़माने में कोई फिक्र नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा था सब कुछ, बिल्कुल फ्रेश खाया है, फ्रेश और टेंशन वेंशन का कोई कुछ, किसी की डांट भी नहीं सुनी। एक बार मेरे पापा ने 1-2 बार अगर कभी ज़िंदगी में लाइफ में डांट दिया है, 17 साल की उम्र तक जो भी है, तो दोस्तों क्या मैं पूरी रात हिचकी नहीं रुकती थी, इतना ऐसा दिल ऐसा था, इतना मतलब कि समझ गए ऐसा दिल भी था, क्योंकि माँ बाप प्यार ही इतना करते थे। वो प्यार ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मिलता, है ना। तो मैं क्या बता रही थी आपको, जानकारी और भी दे रही थी, पर ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वही मैं बता रही हूँ कि गांव में शहर के बच्चों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। जो शहर के बंदों में, जो अभी भी मतलब कि अभी आज के ज़माने में भी दोस्तों, शहर में और गाँव में अभी भी इतना तो नहीं है, क्योंकि यूँ कहते हैं, मैं जो सुनती हूँ अपने गांव से भी, कि अब तो बीमारियां वहाँ पर भी हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी रखी हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो सारी की सारी भाई जो पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, सब पैकेट वाली चीज़ें, रिजर्व वो चीज़ होती है ना दोस्तों, जो चीज़ रोकने के लिए, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, प्रिवेजेटिव है ना, चीज़ उसको डालते हैं हर चीज़ में, और उसको रोकने के लिए, ताकि 1 महीना 2 महीना 6 महीना चले, तो वो दोस्तों हमारे तुम्हारे सभी के पेट में जाता है। और हमारे क्या कहना है, जो चीज़ सोचो ना, आप कुछ दोस्तों उसका वो लगा सकते हो, यानी कि आप खुद लॉजिक भी है ना दोस्तों, कि कोई भी किसी भी चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में वो प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं कि ये 6 महीने साल भर रुके चीज़, 3 महीने रुके, और उस चीज़ को बंदा खा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब तो गैस बनती है पेट में, जब तो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट फूलता है, सारी नसों में गैस जाती है, सारी बॉडी में इसलिए दर्द होता है, आलस आता है, सुस्ती आती है, थकावट रहती है, हर वक्त थका रहता है बंदा, क्योंकि खाना अच्छे से हजम नहीं होता, अब जोश नहीं होता, उसकी ताकत नहीं मिल पाती, खाना पेट में सड़ जाता है, जो बदबू सिर दिमाग को चढ़ती है। तो ये है ना दोस्तों, समझ गए ना, ये जड़ है ना, सारी जड़ ये है। और ये पता नहीं कभी ज़िंदगी में सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें सब रखी हुई खाएंगे करेंगे, समझ गए। वही जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें
हर चीज़ में डल रही है, हर चीज़ें पैकेट वाली खा रहे हैं, हर बंदा खा रहा है, समझ गए। तो वो जब इतने दिनों को रोकने के लिए लगा दी हैं, तो वो हमारे पेट में जाएंगी, तो वो हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो भी हमारे अंदर जा रहा है ना उस चीज़ के साथ, जो चीज़ हम खा रहे हैं। तो वो फिर वो कैसे मतलब कि जल्दी से, क्योंकि वो तो रोकने के लिए उस चीज़ को ताज़ा फ्रेश रखने के लिए वो उसमें लगाया जा रहा है ना, तो वो अंदर वही होगा खाना, वो इतनी जल्दी हजम क्यों होगा, कैसे हो जाएगा वो इतनी जल्दी हजम। समझ सकते हो ना आप, कुछ लॉजिक लगा सकते हो ना, है ना लॉजिक। तो ये है बात दोस्तों। चलो दोस्तों, फिर भी ये मैं बता दूं, और जो जानकारी और मैं दे रही थी ये भी सारी जानकारी है दोस्तों। अभी भी मैं बता दूं कि फ़र्क है गांव के और यहाँ के बंदों में, इसलिए अब फ़र्क हो गया है थोड़ा सा, इसलिए फ़र्क है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि वहाँ पर जो ना इतनी टेंशनें नहीं लेते ना पढ़ाई की, ना मतलब कि फ़र्क है भाई, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते वहाँ पढ़ाई वढ़ाई की भी। चलो ठीक है, पढ़ जाएंगे मतलब कि समझ गए, जितना कि यहाँ पर शहरों में लेते हैं। और ना ही मतलब कि काम की, और कहीं किसी के दोहरे अगर किसी के पास खड़े भी हो गए ना, तो वहीं घंटा निकल जाएगा, कोई बात नहीं, किसी बात की कोई उनकी कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। फिर भी हाँ दोस्तों, एक चीज़ की रूटीन है जिसकी वजह से थोड़ा बेटर है, यानी कि उनका रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना, क्योंकि वहाँ पे भाई अंधेरा गुप रहता है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे बिल्कुल रात और दिन एक ही जैसा रहता है। वहाँ पर तो बस इस वजह से थोड़ा सा बेटर है वहाँ पे और यहाँ के लिए। तो ये है दोस्तों फ़र्क, अभी भी आज की डेट में बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं बता दूँ आपको दोस्तों इसमें कि ज़्यादा जीने के लिए खुराक आधी करें समझ गए। 25 साल के बाद, 30 साल के बाद ज़्यादा जीने के लिए सही रहें तो खुराक को, अगर 3 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी खाएं, 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाएं, समझ गए। उससे बंदा पूरा बैलेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वेट कंट्रोल रहेगा दोस्तों। सच में करी, ये तो बात आजमाई हुई है, वेट भी कंट्रोल रहेगा, समझ गए, अगर आधी भूख खाते हैं। और दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग फिर ये भी पूछेंगे भाई भूख लग रही कैसे नहीं खाएं, है ना। मुझे भी पता, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी पता है ना भूख लगती है। पता क्या करती हूँ, कैसे करते हैं, करना चाहिए कि जैसे भूख लग रही, ठीक है, बंदे ये सोच के खाती हूँ मैं अपना बता दूँ ना, मैं ये सोच के खाती हूँ, जैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई, 2 रोटी की भूख है, तो मैं ये सोच के खाती हूँ कि 1 रोटी अब खा लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद खाऊंगी बाकी मैं या ये काम करने के बाद खा लूँगी, या वो या जो भी है, 1 रोटी अभी खा लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद खा लूँगी 1 रोटी। तो कभी भी सच में करिए, इतना बढ़िया टिप्स है आप सभी के लिए। आप इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करके देखना। जब आप वो 1 रोटी खा लोगे ना दोस्तों, तो आपको आधे घंटे के बाद भूख लगेगी नहीं, आधे घंटे के बाद आपको फिर जी नहीं करेगा खाने के लिए, क्योंकि वो जो 1 रोटी खाई है ना आपने, वो पचेगी आपके, समझ गए, वो पचेगी। फिर आपको आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जब आप खाने का सोच रहे थे, फिर आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, वो भूख नहीं लगेगी। रात का जो मैं कैसे डिनर क्या करती हूँ वो मैं किसी बाद में बताऊंगी, पर ये टिप्स है, इसको ज़रूर संभालना। खाने का बता दिया मैंने। पानी 2 गुना करें समझ गए, पानी 2 गुना करें। 25 साल के बाद, 30 साल के बाद खुराक आधी करें और पानी 2 गुना करें, ठीक है, अगर खुद को रखना है तो। जो लोग हम और आप नहीं करते, मैं ज्ञान बांट रही हूँ आपको, समझ गए, पर मैं भी पीने का आलस करती हूँ। कोई मुझे दे दे तो पी लूँगी, है ना, पर मैं कई बार, है ना, ये पी लेंगे ठीक है, पर कई बार ये भी सोचते हैं ना बंदा 80% लोग ये सोचते हैं कि यार पानी पियेंगे तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं भी सोचती हूँ यार पानी पियेंगे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं पता क्या करती हूँ, कहीं जाती हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया होगा, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर के भाई किसी के वॉशरूम में मैं नहीं जा सकती, तो मैं जब मैं घर से निकलती हूँ तो चाय पानी कुछ भी नहीं पीती, समझ गए। तो ये बड़ा चक्कर रहता है मेरे साथ। मैं पार्क भी जाती हूँ तो भी मैं सिर्फ थोड़ी सी चाय पी के जाती हूँ, पानी वानी नहीं पी के जाती, है ना। तो ज्ञान ही बांट देते हैं हम एक दूसरे को। पर मैं ये पोस्ट इसलिए बता रही हूँ, दिखा रही हूँ आपके सामने, मैं अभी स्क्रीन पर दूंगी भी इसे, ठीक है। ज़्यादा जीने के लिए, सही रहने के लिए पानी 2 गुना कर देना चाहिए 30 साल के 25 साल के बाद, और व्यायाम 3 गुना कर देना चाहिए, समझ गए दोस्तों। यानी कि एक्सरसाइज वॉकिंग कुछ भी है, ये 3 गुना कर देनी चाहिए, जो हम और आप तुम नहीं करते इस काम को। मैं भी ज्ञान ही बांट रही हूँ, आप भी किसी को ज्ञान बांट दोगे, पर ये हम तुम्हें सबको फॉलो करना चाहिए, है ना दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर तुम्हारे लिए सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदा है, समझ गए है ना। एक्सरसाइज वॉकिंग 3 गुना कर देनी चाहिए। और हंसना दोस्तों, जो मतलब हम और आप और तुम नहीं, दुनिया भर की प्रॉब्लम रहती हैं भाई सच में। यानी कि इस पोस्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ तो है, ठीक है, मगर
हम इसके लिए और जने कितने दुनिया भर की चीज़ें हम क्रिएट कर लेंगे। हम अरे कैसे हंसें, कैसे हंस सकते हैं, ये हमें हंसने नहीं दे रहा, वो हमें हंसने नहीं दे रही, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। नहीं दोस्तों, ये लिखी हुई पोस्ट है। शायद इस जगह मैं ये कह सकती हूँ कि ये सच में ये नहीं मुमकिन नहीं लगता कई बार, हंसना मुमकिन नहीं लगता कई बार, क्योंकि इंसान चाह कर भी बहुत ज़्यादा हर वक्त खुश नहीं रह सकता, है ना। जो हंसना, जबकि हमें, आपको, तुम्हें सभी को पता है कि हंसने से दिमाग की जो नसें होती हैं वो खुलती हैं, और एक ऐसी कहते हैं वो उठती हैं दिमाग में, वाइब्रेशन होती है दिमाग में हंसने से। हमारी आँखों के लिए और हर चीज़ के लिए हंसना, कहते हैं सेहत के लिए इस कदर का बेनिफिट वाला है। हमारे खुश होने के लिए, हंसने के लिए, हंसने से हमारे चेहरे की झुर्रियाँ झाइयाँ ख़त्म होती हैं। हमारा दिमाग हमारे दिमाग में वाइब्रेशन मिलती है, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलती है हंसने से। समझ गए? जो मैं समझ सकती हूँ, समझ गए? और दोस्तों उसके बाद है और जो वो तो मैं खैर करती हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये तो देखो एक इंसान कहता है ना कि हर इंसान की, कहते हैं ना कई बार दोस्तों के इंसान को कई बार बीमारी याद ना हो ना तो उसको जब वो बीमारी से दर्द होगा, दुख होगा, वो याद दिला देती है दवाई। जैसे दवाई याद ना हो ना, कई बार याद नहीं रहती ना दवाई खाने की इंसान को किसी भी चीज़ की, तो वो बीमारी याद दिला देती है जो बीमारी होती है। यानी कि जब उसे दर्द होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो याद आ जाएगा, हाँ ये मैंने दवाई नहीं खाई, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल सेम, जब भी इंसान हर वक्त, हर इंसान, मैं तो कह रही हर इंसान आज की डेट में, एक दो बड़ा ही नसीब वाले इंसान ऐसे होंगे जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हर इंसान को किसी ना किसी तरह से ऊपर वाले ने ऐसे बांट के दे रखी, भाई तू इस वजह से, यानी कि कोई और बच्चों से, औलाद से, कोई खाने से, किसी को पैसे से, किसी को हस्बैंड से, किसी को वाइफ से, किसी को घर से, हर चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से ऊपर वाले ने ऐसे बांट के दी है। किसी को सेहत से प्रॉब्लम, है ना, तो इंसान हर वक्त दुखी रहता है और ऊपर वाले से लौ लगाता रहता है, और लौ लगाते रहना चाहिए हर वक्त। तो इंसान तब इतना बेटर, इसलिए बेटर फील करता है। बेटर फील करने के लिए इंसान के पास इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से प्रे, भगवान से प्रे, भगवान की जो भी हर इंसान अपना अपने उसमें मजहब में जो भी जिस तरह से करते हैं, पूजा पाठ, ठीक है, प्रेयर, ध्यान लगाना, कुछ भी समझ लो, जो हमारे देश में, हमारी दुनिया, इस दुनिया में जितने कितने धर्म के लोग हैं, हर हिसाब से एक ही अल्लाह है, उसी को हर अलग अलग नाम से अलग अलग नाम दे रखे हैं, और वही एक ही है, उसके अलग अलग नाम दुनिया ने रख रखे हैं, और अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, उसकी इबादत करते हैं अलग अलग नाम से, उससे प्रेयर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं अलग अलग नाम से, है ना। तो है तो एक ही अल्लाह, तो एक ही है, पावर तो एक ही है, हर इंसानों ने बांट लिया है बस, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक है, एक है, एक है, ठीक है। वही, उसी ने हर चीज़ बनाई है, उसको किसी ने नहीं बनाया, समझ गए। वही हर मतलब के हर चीज़ उसने बनाई है, हर किसी को उसने बनाया है। जरा सा कुछ भी है, जमीन आसमान, हर चीज़ उसने बनाई है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। तो उसी की पूजा, उसी की इबादत, उसी की सब कुछ, ये कितने गुना कर देनी चाहिए? हाँ, सबसे ज़्यादा समझ गए, सबसे ज़्यादा ये कर देना चाहिए, अल्लाह की इबादत, भगवान की इबादत, ठीक है, ईश्वर की, गॉड की प्रेयर, है ना। ये अगर खुद को ठीक रखना है, खुश रखना है, दिमाग को सुकून चाहिए समझ गए, आराम चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इंसान को सेटिस्फेक्शन चाहिए, सुकून, समझ गए, जिसका नाम सुकून है तो सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं है। अगर सुकून नहीं है इस दिमाग में ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, है ना। तो सुकून सिर्फ उसकी इबादत में मिलता है, उसकी प्रेयर में मिलता है, उससे मांगने में मिलता है, उसकी इबादत में मिलता है। ये सबसे ज़्यादा कर देना चाहिए अगर इंसान को सही से जीना है, जब तक मरे
सही जीते रहें, हाथ पैर चलते रहें, खुश रहें बिना बीमारी के। इन सब का जो तोड़ एक ही निकला दोस्तों, ज़्यादा जीना मतलब, ज़्यादा जीने का मतलब यानी कि जब तक भी जी रहे हैं ठीक रहें, बिना बीमारी के रहें, बीमारी ना हो, बीमारी कम लगे, है ना। तो उन सब के लिए ये करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए हमें और आपको सभी को, है ना। ठीक है ना दोस्तों, ये करना चाहिए जो बहुत ही कुछ बातें बहुत मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया दोस्तों कि इसमें से मैं जो पॉसिबल है मेरे लिए, कितना क्या क्या पॉसिबल है मेरे लिए, वो भी मैंने अपने बारे में बता दिया। आप सभी के लिए इसमें से क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या करते हो, और इस वीडियो में कोई सी भी कुछ भी क्या क्या आप सभी को अच्छा लगा, मेरा सब कुछ ठीक है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, पॉजिटिव कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यहीं पे बटन है अभी दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों मेरे चैनल से। मैं सिर से लेके पैर तक बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत पैसे बचाने वाली और बहुत ही बेनिफिट वाली जो लाइफ में इंसान को जीने के लिए और जो सही रहने के लिए सब कुछ उसके लिए चाहिए होता है, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। इस चीज़ से ऐसे बच सकते हो, इसमें ऐसे फ़ायदा हो सकता है, ये ऐसे रखना चाहिए, करना चाहिए, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। और 100% प्योर हॉनेस्टी के साथ, बिल्कुल सच्चाई। और इसलिए दोस्तों आपको मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहिए, वहाँ भी मैं, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ। इसलिए दोस्तों अगर आपने कोई भी पर्सनल सवाल पूछना तो इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो मैं वैसे तो बिल्कुल पर्सनल मैसेज वहाँ कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पर जो आपने कुछ भी पूछना करना है तो यहाँ वो कर दे, मतलब कि कमेंट में ही आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताती हूँ ज़रूर, या तो मैं उसकी वीडियो बना देती हूँ या मैं वैसे बता देती हूँ, जवाब दे देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर बता रही हूँ दोस्तों, वीडियो को मुझसे जुड़ें, मैं चाहती हूँ आप मुझसे जुड़ें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और दोस्तों मैं चाहती हूँ आपसे बात करना सभी से। ठीक है, तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी एक दूसरे के लिए दुआ तो करनी चाहिए दोस्तों, हम सभी को, आप सभी के देखो, हमें, मैं और आप, समझ गए, अलग अलग आप और मैं समझ सकते हैं, मगर वो जो है ना जिसके हम बंदे हैं वो जो एक पावर है, वो जो एक रब है सभी का, समझ गए, वो जो एक रब है सभी का, उसके लिए आप और मैं एक जैसे हैं, बराबर, बिल्कुल। इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि एक दूसरे से किसी से जलना और चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से चिढ़ते हो, जलते हो, तो वो देखता है वो, क्योंकि उसका जैसे कहते हैं ना दोस्तों, मैं माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों बराबर हैं, समझ गए। मेरे लिए अगर कोई मेरे एक बच्चे से किसी से चिढ़ रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई, समझ गए, इसलिए उसकी नज़र में सब एक हैं, तो उसे बड़ा खुशी होती है जब आप और मैं एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं और उससे दुआ करते हैं दूसरे के लिए। तो वो कहता है, फरिश्ते कहते हैं कि या रब, जो ये मेरा बंदा इस बंदे के लिए मांग रहा है, वो चीज़ पहले इसके लिए हाजिर कर, समझ गए, ऐसे कहते हैं फरिश्ते। ये मैं बता रही हूँ आपको, सच में कह रही हूँ ये सब, और ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्ञान बांट दिया है, और आप सभी का अगर कोई गलती है तो भाई ठीक है, सॉरी, कोई गलती है तो सॉरी नहीं मांग रही वैसे, क्योंकि मैंने कोई गलती ऐसी बताई करी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप सभी का फ़ायदा सोचती हूँ और आप सभी के फ़ायदे के लिए बताया सारा कुछ, है ना। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई गलती ऐसी है तो मुझे ज़रूर लिख के बता देना, गलती है नहीं। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैंने बोल दिया कि एक दूसरे के लिए दुआ करें और अच्छा सोचें, और मैं मिलती हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ नेक्स्ट। ओके, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने बता दिया, सारी की सारी वीडियो बहुत ही पैसे बचाने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया है। मेरे चैनल पर जाएं, ऐसे इंस्टॉल करें, जो भी आपकी मनपसंद की वीडियो हो, जो भी आपके काम की वीडियो हो, देखें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखा करें वीडियो को दोस्तों, बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरी नॉलेज मिलेगी, आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, और पूरी नॉलेज ही नॉलेजेबल होती है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।